एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुंदर को देखते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से बेड़ियां तोड़ के महल में आया होता है और राजकुमारी को ढूंढ रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पे मीनाक्षी आ जाती है। मीनाक्षी कहती है कि तुम यहाँ। सुंदर कहता है कि बड़ी मुश्किल से बेड़ियां तोड़कर आया हूँ मैं। मीनाक्षी कहती है कि वो सब छोड़ो, कल रात को तुमने मुझे क्या खिला दिया था, अभी तक मेरा सर दुख रहा है। सुंदर कहता है कि मेरी औषधि थी। मीनाक्षी कहती है कि तुमने क्या मिलाया था उसमें। सुंदर कहता है कि सारी बातें छोड़ो, आज आपका विवाह है और मैं चाहता हूँ कि आप वायु से विवाह मत कीजिए। मुझे पता है कि मैं एक वनवासी हूँ और मैं आपके योग्य नहीं, लेकिन वह वायु, वह तो मूर्ख है, आप उसकी बात कहाँ मान रही है, आप उससे विवाह मत कीजिए। अगले ही क्षण हम उन असुरों को देखते हैं जो कि हर हर शंभू के नारे लगाते लगाते वहीं पर ही सो गए होते हैं। अब जैसे ही उन्हें होश आता है वो देखते हैं कि सुंदर तो वहाँ से गायब है, इसीलिए वो सुंदर को ढूंढने के लिए महल में इधर उधर भटकने लगते हैं। मीनाक्षी सुंदर को समझाते हुए कहती है कि तुम नहीं समझोगे, मैं अपने पिता का अनादर नहीं कर सकती, मैं उनकी आज्ञा ठुकरा नहीं सकती। उसी वक्त हम देखते हैं कि सुंदर अपने कलाई पे बंधी हुई रुद्राक्ष की माला में से एक रुद्राक्ष को तोड़ता है और मीनाक्षी के साड़ी के पल्लू में बांध देता है और कहता है कि अगर आपका कभी भी मन बदले तो इस रुद्राक्ष को खोल लेना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वायु से विवाह नहीं करना चाहती है, आपका मन पलट चुका है और फिर महादेव आपकी सहायता के लिए आएंगे। मीनाक्षी कहती है कि देखो सुंदर, ना तो मेरा मन बदलेगा और ना ही मुझे तुम्हारे या शिव के सहायता की जरूरत है, मैं मेरे पिताश्री के आज्ञा का अनादर नहीं कर सकती। सुंदर कहता है कि माता पिता का सुख तो उसके पुत्र और पुत्री के सुख में ही होता है ना। अगर आपको लगता है कि वायु आपके योग्य है तो इस रुद्राक्ष को मत खोलिएगा, लेकिन अगर आपको एक पल के लिए भी ऐसा लगे कि वो वायु, वह मूर्ख आपके योग्य नहीं है, तो इस रुद्राक्ष को खोल के अपने हथेली में बांध लीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप उससे विवाह नहीं करना चाहती है और शिव भी आपकी सहायता करेंगे। उसी वक्त हम देखते हैं कि सारे ही सैनिक महल के अंदर राजकुमारी मीनाक्षी और सुंदर को साथ में देख लेते हैं, जिसके बाद वो सीधे जाते हैं और सुंदर को बंदी बना लेते हैं। जाते आते सुंदर मीनाक्षी को कहता है कि मैंने जो आपसे कहा था उस बात को थोड़ा स्मरण करना, क्योंकि आपका एक निर्णय सारी स्त्रियों के लिए आदर्श बनेगा, क्योंकि आप एक राजकुमारी है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे सैनिक वापस से सुंदर को उसी जगह बांध देते हैं जहाँ पे वायु और मीनाक्षी के विवाह की तैयारी हो रही है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि वन के सभी वासी जो कि सुंदर से प्रेम करते हैं वो महादेव का अभिषेक करना शुरू कर देते हैं। इस और अगर हम कैलाश में देखें तो कैलाश में भी सारे ही देवता, जिसमें नारायण भी शामिल है, वो भी महादेव का अभिषेक करने लगते हैं सुंदर और मीनाक्षी को समीप लाने के लिए, मीनाक्षी का विवाह तुड़वाने के लिए। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि वायु सज धज के तैयार होकर उस जगह पर आ गया होता है। वो सुंदर को देख के कहता है कि बस तनिक रुक जाओ सुंदर, एक बार मेरा और मीनाक्षी का विवाह हो गया, उसके बाद इसी यज्ञ में तुम्हारी आहुति देंगे। अगले ही पल हम राजकुमारी मीनाक्षी को देखते हैं जो कि सज धज के तैयार हो रही होती है, लेकिन राजकुमारी मीनाक्षी के मन में वही बातें चल रही होती है जो कि सुंदर ने राजकुमारी को कही थी कि उनका एक निर्णय सारी स्त्रियों के लिए उदाहरण बनेगा। लेकिन फिर भी वो अपने पिता के आज्ञा का पालन करती है और उस रुद्राक्ष को उस पल्लू में बांध देती है, जिसका अर्थ यह है कि वह वायु से विवाह करने के लिए जा रही है। मीनाक्षी धीरे धीरे करके हवन कुंड में पहुंच जाती है जहाँ पर वायु और असुर गुरु शुक्राचार्य मौजूद होते हैं। असुर गुरु कहते हैं कि मैं इस हवन के अंदर 5 आहुति दूंगा, जिसके बाद आप दोनों ही पति और पत्नी बन जाएंगे। सुंदर देख रहा होता है कि किस तरीके से मीनाक्षी ने अभी भी उस रुद्राक्ष को नहीं खोला है। अगले ही पल हम कंचन माला को देखते हैं जो कि महादेव का अभिषेक कर रही होती है और यह कहती है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कंचन माला महादेव से कहती है कि हे महादेव, मीनाक्षी को बचाइए, उसे उचित मार्ग दिखाइए। इस और हम कैलाश में देखते हैं कि सारे ही देवतागण महादेव का अभिषेक कर रहे होते हैं। उनकी भी यही मनोकामना थी कि सुंदर और मीनाक्षी एक हो जाएं और वायु और मीनाक्षी का विवाह कदापि ना हो। अगले ही पल हम वायु को देखते हैं जो कि असुर गुरु को कहता है कि असुर गुरु, इतनी भी क्या शीघ्रता है, थोड़ा आराम से कीजिए, क्योंकि मुझे सुंदर के मुख पे पीड़ा देखनी है, क्योंकि कुछ ही क्षणों के बाद इसकी भी आहुति इसी हवन कुंड में दी जाएगी। इसलिए आप आराम आराम से कीजिए ताकि मैं इसकी पीड़ा को भोग सकूं, माफ करना, आनंद ले सकूं। सुंदर कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा विचित्र हो, विवाह तुम्हारा हो रहा है, तुम्हें उसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो मेरी पीड़ा का आनंद लेना। अगर ऐसा है तो विवाह कर ही क्यों रहे हो? विवाह जो होता है ना, वो वर और वधू के लिए बहुत अहम घड़ी होती है। उनके जीवन में ये सिर्फ एक बार होता है। एक तरफ आप हो जिन्हें विवाह की कोई भी उत्सुकता नहीं है, बल्कि मेरी मृत्यु की उत्सुकता है। देख लीजिए राजकुमार मीनाक्षी, ऐसा वर पाना तो आपके लिए सौभाग्य वाली बात है। उसी समय अरुणासुर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मौन हो जाओ तुम, मौन हो जाओ। सुंदर कहता है कि हाँ, मौन तो मैं हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा क्या, जिसका विवाह है वही कुछ नहीं कह रहा है, तो इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। उसके बाद सुंदर मौन हो जाता है। मीनाक्षी सारी चीजें सुन रही होती है और उसके दिमाग में वापस से सुंदर की वही सारी चीजें याद आने लगती है जो कि सुंदर और वायु के युद्ध के दौरान हुई थी। सुंदर ने किस तरीके से मीनाक्षी के लिए, अपने प्रेम के लिए इतने
सारे तीर अपने शरीर में आने दिए ताकि वह उसकी पीड़ा भोग सके, प्रेम की पीड़ा भोग सके। और मीनाक्षी फिर भी उस प्रेम को पहचान नहीं पाई और अब वो उससे विवाह कर रही है जो कि उसे प्रेम भी नहीं करता और ना ही वह उससे प्रेम करती है। मीनाक्षी के मस्तिष्क में यही सारी चीजें चल रही होती है। उसी वक्त मीनाक्षी का एक स्वरूप सामने प्रकट होता है और मीनाक्षी से कहता है कि मूर्ख मत बनो मीनाक्षी, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता का कोई भी मूल्य नहीं है। वह तुम्हारा विवाह वायु के साथ कराना चाहते हैं तो तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और ऐसे तुच्छ विचार अपने मस्तिष्क में नहीं डालने चाहिए। इस वनवासी की बातों में मत आओ मीनाक्षी, अपने पिता द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चलो। उसी वक्त मीनाक्षी का एक और स्वरूप वहाँ पे प्रकट हो जाता है और मीनाक्षी से कहता है कि सुंदर ने गलत क्या कहा मीनाक्षी, माता पिता का सुख तो उनके पुत्र और पुत्री के अंदर ही होता है ना। अगर तुम उससे विवाह नहीं करना चाहती वायु से तो तुम्हारे पिता को भी इससे कोई भी पीड़ा नहीं होगी। और एक बार तुम इस वायु को देखो जो कि विवाह का आनंद तक नहीं मना रहा बल्कि सुंदर की मृत्यु का आनंद मना रहा है। जो विवाह के समय ही तुम्हारा ध्यान नहीं दे रहा है वो विवाह के बाद तुम्हारा क्या ध्यान रखेगा। तोड़ दो ये विवाह मीनाक्षी, वैसे भी तुम्हें बचाने के लिए सुंदर है ना। उसी वक्त जो पहला स्वरूप होता है वो कहता है कि क्या तोड़ दो, कौन सुंदर है, इसकी बातों में मत आओ मीनाक्षी, पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। तुमने जन्म से लेके अभी तक अपने पिता की हर आज्ञा का पालन किया है और इस बार भी तुम वैसा ही करोगी। जो दूसरा स्वरूप होता है वो कहता है कि मीनाक्षी अपने तन की सुनो, अपने मन की सुनो और तोड़ दो ये विवाह। सुंदर की बात मानो, वो तुमसे अधिक प्रेम करता है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है और इस वायु की तरह मूर्ख भी नहीं है। यह दोनों ही स्वरूप बिल्कुल विपरीत बातें कर रहे होते हैं जिससे मीनाक्षी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे किसकी बात को सुनना चाहिए और किसकी बात को नहीं। यह दोनों ही स्वरूप के बीच में बहस हो जाती है जो अपना अलग अलग तर्क देती है। पहला स्वरूप तर्क देता है कि अरुणासुर की बात सही है और मीनाक्षी को विवाह कर लेना चाहिए वायु के साथ। और जो दूसरा स्वरूप होता है वो मीनाक्षी के अंतर मन की बात को सही कहता है। वह कहता है कि सुंदर ही सत्य है और अगर उसे विवाह करना है तो सिर्फ और सिर्फ सुंदर से करना चाहिए और वायु से तो विवाह इसी क्षण तोड़ देना चाहिए। कैलाश में हम देखते हैं कि अभिषेक के बाद सभी लोग भस्म शिवलिंग पर चढ़ाने लगते हैं और दूसरी ओर वनवासी भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। मीनाक्षी इन दोनों ही बातों से बहुत ज्यादा तंग आ जाती है जिसके बाद वो आंख बंद करती है और अपने दोनों ही स्वरूप को गायब कर देती है और फिर शिव का स्मरण करने लगती है जिससे कि उसका मन शांत होता है और वह सही निर्णय पे पहुंच पाती है। वह निर्णय लेती है कि वह वायु से विवाह नहीं करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मीनाक्षी यह निर्णय लेती है कि वह वायु से विवाह नहीं करेगी। इसीलिए वो सबसे पहले कार्य यह करती है कि उसकी साड़ी में जो रुद्राक्ष बंधा हुआ रहता है वो उस रुद्राक्ष को खोलती है और अपनी मुट्ठी के अंदर बांध लेती है जिससे कि सुंदर को यह संकेत मिल जाए कि उसने विवाह तोड़ने का मन बना लिया है, उसका मन पलट चुका है, अब वह वायु से विवाह नहीं करना चाहता। सुंदर ये सारी ही चीजों को देख रहा होता है और वह देखकर समझ जाता है कि राजकुमारी क्या आदेश देना चाह रही है, राजकुमारी का निर्णय क्या है। इसीलिए सुंदर यह निर्णय देखकर बहुत ज्यादा यानी अत्यंत बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है इस सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से मीनाक्षी आगे का निर्णय लेने वाली है। क्या वह अपने पिता के सामने ही इस विवाह को तोड़ देगी या फिर वह सुंदर को ये संकेत दे रही है कि उसे बचाओ, उसकी सहायता करो। और अब सुंदर और मीनाक्षी की जो कथा है ये भी धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर बढ़ रही है जहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत जल्द अरुणासुर का यहाँ पे अंत हो जाएगा। अब अरुणासुर का अंत कैसे होगा, अगर आपको यह बात जाननी है तो कमेंट जरूर करना। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर सारी चीजों को सही तरीके से स्पष्ट भाषा में समझाया जाएगा, जिस तरीके से रेगुलरली हमारे चैनल पे रिकैप्स अपलोड होते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।